देखिए क्लास 10 का ये मैथ चल रहा है और त्रिकोणमिति में हम लोग पहुंच चुके हैं। त्रिकोणमिति में 1 का बी है, 21 तक आपको सोल्व कर दिए थे। आज हम लोग को 22 से सोल्व करना है ना। तो चलिए 22वां मैथ देख लीजिए फटाक से बिना देर किए हुए। क्लास 10 का ये मैथ है मेरे भाई, और क्लास 10 के मैथ में आप लोग देख लीजिए कैवा क्वेश्चन, 22वां क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन कहता क्या है मेरे भाई? 22वां क्वेश्चन क्या कहता है? 22वां क्वेश्चन कहता है, देखिए ध्यान से, कि यदि पाई बराबर 180 डिग्री तो मान निकालिए कॉस स्क्वायर 0 डिग्री, कॉस स्क्वायर 0 प्लस tan क्यूब पाई बाई 4 प्लस साइन के पावर में 4 है पाई बाई 4। ये पहला हिसाब है, 22 का फर्स्ट है, और इधर लिख देते हैं 22 का सेकेंड। सेकेंड में कहता है कि साइन स्क्वायर पाई बाई 3, इसका स्क्वायर है। अगर कहीं प्रश्न गलती हो जाएगा तो बोल दीजिएगा कि हाँ सर ये प्रश्न में गलती हो गया है, जरा सा इसको देख लीजिएगा। कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 यही ना दिया हुआ है, और पाई का मान कितना दिया हुआ है? 180 डिग्री। खैर छोड़िए, अब इसको सीधा सीधी तौर पर देख लीजिए जरा सा ध्यान से। सबसे पहले फर्स्ट हिसाब को देख लीजिए, सबसे पहले फर्स्ट हिसाब को। कॉस 0 का मान बताइए, 1 कितना होता है? 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए पाई का मान हो गया कितना? पाई का 180, 4 से काटेंगे 45 बार में कट जाएगा, ये बच जाएगा tan के पावर में क्यू के पावर 45। tan 45 का मान 1 होता है, और 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब। अब चलिए यहाँ पे देखिए, पाई का मान 180, 4 से भागा दीजिएगा 45 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2। कितना होता है? 1/√2, और इसका पावर कितना है? 4। 1 प्लस 1 प्लस 1/4 है ना। √2 गुना √2 गुना √2 गुना √2 4 बार कीजिएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। 1 अब 1 2 प्लस 1/4 बराबर 2.1/4 आंसर होगा, है आगे आंसर। चलिए 22 का दूसरा देख लीजिए। अब देख लीजिए क्या 22 का दूसरा, कोई दिक्कत? पाई का मान 180, 3 से काटेगा 60 बार में कट जाएगा, साइन 60, √3/2, √3/2 का स्क्वायर है, कोई दिक्कत? ये 30, tan 30 का मान 1/√3 और इसका स्क्वायर, और प्लस cos 90 यानी कि 0, 0 का स्क्वायर 0, माइनस दिया हुआ है ना यहाँ पे। अब कुछ हो दिया हुआ रहेगा उसका मन में खत्म कर देते हैं, उसका क्या हो गया? मान खत्म हो गया, बराबर 3/4 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9, 4 13/12 के मतलब हो जाता है 1.1/12 आंसर। हो गया कंप्लीट, आगे बढ़े। चलिए 22वां हिसाब आपका क्या हो गया? समाप्त। अब आगे देख लेते हैं, आगे 23वां में आ जाइए। 23वां में है सिद्ध करने के लिए दिया हुआ, सिद्ध करें। 23 नंबर में हिसाब में देखिए, सिद्ध करें, कर देते हैं, जितना कहेगा सब कर देंगे। क्या सिद्ध करना है? पहला 2 tan 30 बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 बराबर √3, पहला हिसाब यही है। दूसरा tan 60 घटाओ tan 30 बटा 1 प्लस tan 60 इंटू tan 30 बराबर 1/√3। तीसरा सिद्ध करने के लिए क्या बोल रहा है? तीसरा है साइन 30 इंटू कॉस 60 प्लस कॉस 30 इंटू साइन 60 बराबर साइन 90, साइन 90। और चौथा सिद्ध करने के लिए क्या बोल रहा है? कॉस 60 बराबर 1 घटाओ 2 साइन स्क्वायर 30 बराबर 2 कॉस स्क्वायर 30 घटाओ 1, यही ना है। 23 में 4 मैथ है, चारों देख लीजिए धड़ाक से। चलिए फर्स्ट में इसी को बनाते हैं। LHS में क्या दिया हुआ है मेरे भाई? LHS में दिया हुआ है 2 tan 30 बटा 1 घटाओ tan स्क्वायर 30। आप लोग सिर्फ मिलाइएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन गलती से हम लिख नहीं दे गलत सलत, यही देखिएगा। 2 tan 30 का मान 1/√3, यही हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर, 2/√3 बटा 1/1/3 यानी कि 2/√3 बराबर 3 में से 1 गया, 2/3, 2/3, कोई दिक्कत? अब देखिए इसको हल कीजिएगा तो 2/√3 3/2, 2 से 2 खत्म,
ठीक है, और √3 से √3 बार में कट जाएगा, यानी कि √3। और RHS में यही था, LHS बराबर RHS। LHS से शुरू किए, RHS में √3 था, आ गया कि नहीं आ गया? पहल का आपका सोल्व हो गया, पहल का आपका सोल्व। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। LHS में क्या कहता है मेरे भाई? tan 60 घटाओ tan 30 बटा, ये बटा इतना दूर का लगे हो गया, यहाँ से हटा, यहाँ से क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, हटा हटा हटा। LHS tan 60 1 + tan 60 × tan 30, यही ना दिया हुआ है जी। तो ध्यान से समझिएगा, tan 60 का मान √3 आई हो गया 1/√3, 1 + √3 × 1√3, खत्म हो गया। अब देख लिए √3 में √3 से गुना करेंगे, 3 घटाओ 1/√3 बराबर 1 और 1 2, यानी कि इसको हल कीजिएगा तो 2/√3/2, यानी कि 2/√3 गुना 1/2, 2 से 2 खत्म, यानी कि 1/√3। देखिए तो यही ना सिद्ध करना था, RHS प्रूव्ड हो गया। हो गया, आ रहा समझ में? ये दोनों आपके क्या हो गए? प्रूफ हो गए। क्या हो गए? प्रूफ। अब ध्यान से समझिएगा, अब ध्यान से समझिए क्या चीज, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? छोटा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा ब्लड मैंने थोड़ा सा बदल देते हैं ताकि आपको पहचानने में ज्यादा समय नहीं लगे कि ये तीसरा का बनाया हुआ है। LHS में क्या लिखा हुआ है? sin 30। क्या लिखा हुआ है? sin 30। sin 30 का मान बताइए? 1/2। cos 60 1/2। cos 30 sin 60 √3/2। 1/4 जोड़ 3/4, यानी कि 4/4 बराबर 1। और 1 को आराम से लिख सकते हैं sin 90 डिग्री, लिख सकते हैं, क्योंकि sin 90 का भी मान कितना होता है? 1। हो गया प्रूव्ड। देखते जाइए ना, यहाँ समय नहीं लगता है, यहाँ देखना होता है सिर्फ। आप जहाँ पढ़ रहे हैं बहुत तेजी से बनता है यहाँ सारे चीज। नहीं समझ में आ रहा तो बोल दीजिए, आ रहा है? cos 60 का मान मेरे भाई बता देना, 1/2 होता है। अब जरा सा LHS सिद्ध कर देना। RHS है ना, इधर RHS है, LHS है। RHS से चलिए 1 घटाओ 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री, तो 1 घटाओ 2 गुना sin 30 का मान 1/2 का स्क्वायर, यानी कि 1 घटाओ 2 गुना 1/4, 2 दूनी 4, यानी कि 1 में से आधा गया, आधा आ गया, तो ये हो गया LHS। प्रूव्ड हो गया जी, हो गया। और जरा इसको देख लीजिएगा, यही के बाद थोड़ा सा हिसाब यही ले आते हैं। RHS में दिया हुआ है 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री घटाओ 1, कट नहीं ना रहा है मैथ, देखिए नहीं ना कट रहा है, तो 2 cos 30 का मान √3/2 का स्क्वायर घटाओ 1, 2 गुना 3/4, 2 दूनी 4 घटाओ 1, 1.5 में से गया आधा, 3/2 घटाओ 1, यानी कि 3 में 3 3 3 3 2 1/2 बराबर RHS। हो गया, प्रूव्ड हो गया। कट गया था, नहीं ना कट रहा है। चलिए, तो आपका 23वां नंबर मैथ भी समाप्त हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चले, अब आ गए कैवा में? 24 में। कैवा आ गए? 24। 24 में भी 4 हिसाब। 24 में भी कितना हिसाब मेरे भाई? 4। क्या कहता है? यदि b बराबर 30 डिग्री, यदि b बराबर कितना डिग्री है? 30 डिग्री। यदि b बराबर कितना डिग्री है? 30 डिग्री। तो पहला हिसाब तो कहता कि सिद्ध करे, तो सिद्ध करे कि पहला हिसाब देखिए क्या दिया हुआ है, 1 माइनस cos b, 1 प्लस cos b बटा 1 माइनस साइन b बटा 1 प्लस साइन b इज इक्वल टू 1/3। पहला नंबर का ही मैथ है। दूसरा नंबर का मैथ क्या दिया हुआ है? साइन 2b बराबर 2 साइन b इंटू कॉस b, यही ना दिया हुआ है जी। तीसरा नंबर मैथ दिया हुआ है cos 3b बराबर 4 cos QB घटाओ 3 cos b, ठीक है। और चौथा हिसाब क्या दिया हुआ है? साइन 2b बराबर 2 tan b बटा 1 प्लस tan स्क्वायर b, है ना। वैसे ये सब सारे हिसाब जो हैं
सारे मैथ जो हैं लाइव क्लास में ऑलरेडी बता दिए गया जा चुके हैं। फेसबुक में मेरा डाला हुआ है, फेसबुक लाइव में ये सब सारे हिसाब बना दिए हैं हमने, है ना। आप जो मैथ पढ़ रहे हैं, बीटू सर से मैथ पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमिति क्लास 10 का भारती भवन से आप मैथ पढ़ रहे हैं और आप बहुत बढ़िया से सीख रहे हैं। सारा चीज सब ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, रिवीजन चल रहा है। मैं बता दूं कि 10 क्लास में इतना स्पीड है मेरे हाथ में मैथ बनाने में कि मैं पूरे मैथ को एक दिन में सब बना सकता हूँ, ठीक है ना। और आप पढ़ रहे हैं हमसे तो थोड़ा स्पीड ज्यादा रखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। सब सारा चीज थ्योरी पढ़ाया हुआ है। एलएचएस से चलिएगा, पहला क्वेश्चन बनाते हैं एलएचएस से। एलएचएस में क्वेश्चन तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो क्या लिखें, है ना। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आप जानते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर घटाओ बी स्क्वायर, ए स्क्वायर घटाओ बी स्क्वायर, हो गया। अब 1 माइनस कॉस 20, बी के जगह पर मान कितना रखना है 30। अभी हम देखें इतना बराबर साइन स्क्वायर बी भी लिख सकते थे, लेकिन नहीं लिखेंगे क्योंकि जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसलिए हम इसको बाद वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, नहीं तो ये भी डायरेक्ट छोटा और कर देते हैं, लेकिन नहीं छोटा करेंगे। कॉस बी का मान 30 डिग्री है तो कॉस स्क्वायर 30 डिग्री लिख दीजिए बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है ना। तो 1 माइनस कॉस 30 का मान कितना होता है, कॉस 30 का मान √3/2 और इसका स्क्वायर, और साइन 30 का मान 1/2 और इसका स्क्वायर। 1 घटाओ 3/4, 1 घटाओ 1/4, 4 में से 3 गया 1/4, 4 में से 1 गया 3/4, यानी कि 1/4 घटाओ 4/3, 3 4 से 4 खत्म, बराबर कितना बच गया 1/3। यही तो लाना था, हो गया प्रूफ्ड। अब थोड़ा कलम चेंज कर देते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर का हिसाब में। एलएचएस में दिया हुआ है मेरे भाई साइन 2b, यानी कि साइन 2 गुना 30 यानी कि साइन 60। साइन 60 बराबर होता है √3/2। आरएचएस लेके चलिए, 2 साइन 30 इंटू कॉस 30, यानी कि 2 गुना 1/2 गुना √3/2, 2 से 2 खत्म, यानी कि बच गया √3/2 आरएचएस, है ना। एलएचएस आरएचएस क्या हो जाएगा बराबर, एलएचएस बराबर आरएचएस, दोनों का मान सेम सेम हुआ ना जी, आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, cos 3b। तो cos 3b बराबर क्या, cos 30 गुना 30 बराबर cos 90, और cos 90 का मान होता है 0, cos 90 का मान होता है 0। अब चलिए वहां से आरएचएस से, आरएचएस में क्या है, ये तो था एलएचएस, आरएचएस में है 4 cos क्यूब 30 इंटू 3 cos माइनस है ना 3 cos 30, यानी कि 4 गुना cos 30 का मान √3/2 का क्यूब घटाओ 3 गुना √3/2, है ना। तो 4 गुना 3 √3/2 दूनी 4 दूनी 8, हो गया। ये हो जाएगा घटाओ 3 √3/2, हो गया ना जी। अब बताइए 4 दूनी 8, अब हमको बताइए 3 √3/2 में से 3/2 गया कितना बचेगा 0। क्वेश्चन नंबर भी सॉल्व हो गया, यानी कि एलएचएस बराबर आरएचएस, हो गया। अब देख लीजिए जरा सा यहाँ पे, कहाँ पे रह गया ऐसे, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर क्या वहाँ 4, चौथा क्वेश्चन देख लीजिए, कट नहीं रहा है। साइन 2b, एलएचएस में क्या दिया हुआ है साइन 2b, यानी कि साइन 2 गुना 30 बराबर साइन 60, और साइन 60 का मान होता है √3/2, यही मान आना चाहिए हमको, उधर भी आरएचएस में भी आना चाहिए। तो आरएचएस में लिख दीजिए 2 tan भी है ना, तो 2 tan 30/1 प्लस tan स्क्वायर 30, यानी कि 2 गुना 1/√3, 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, यानी कि 2/√3 और 1 प्लस 1/3, यानी कि 2/√3, यानी कि 3 और 1 4/3, हल कीजिए 2/√3 गुना 3/4, 2 दूनी 4, √3 से √3 बार में कट गया, यानी कि √3/2, इधर भी √3/2, इसलिए एलएचएस बराबर आरएचएस। हो गया कि नहीं हो गया, सारे क्वेश्चन आपके सोल्व हो रहे हैं, यानी कि 24 भी आपका समाप्त, 24 भी आपका समाप्त। अब क्वेश्चन नंबर 25 में 2 क्वेश्चन है, 25 में कितना क्वेश्चन है 2। क्या कहता है, यदि थीटा बराबर 45
तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। एलएचएस में दिया हुआ है मेरे भाई, ये क्वेश्चन नंबर है 25 का फर्स्ट। 25 का फर्स्ट में दिया हुआ है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अब मेरे भाई बताइए 2 sin 45 इंटू कॉस 45 यानी कि 2 गुना 1/√2 इंटू 1/√2 यानी कि 2 गुना 1/2 बराबर 1। कितना आ गया? 1। फिर एगो एलएचएस दिया हुआ है, देखिए तो जरा सा, ये किसके बराबर है? आरएचएस। आरएचएस में तो एक कहता है ना आरएचएस में के, अरे देखिए ना 25 के पहला में। अब कहता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 यानी कि 1/√2 का स्क्वायर जोड़ 1/√2 का स्क्वायर यानी कि 1/2 जोड़ 1/2 बराबर हाफ हाफ 1 यानी कि आरएचएस। एलएचएस बराबर आरएचएस हो गया। ये भी प्रूव्ड हो गया, ये भी प्रूव्ड हो गया। 25 का पहला खत्म, 25 का दूसरा, 25 का दूसरा। ध्यान से देखिए, थीटा बराबर 30 डिग्री। थीटा बराबर कितना लेना है? 30 डिग्री। एलएचएस में क्या कहता है? एलएचएस में 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा यानी कि 1 प्लस सेक स्क्वायर 30 डिग्री, 1 प्लस कॉस 30 का उल्टा सेक 30, और कॉस 30 √3/2 होता है, तो ये हो जाएगा 2/√3, 2/√3 और इसका स्क्वायर, तो 1 जोड़ 4/3 यानी कि 3 प्लस 4/3 यानी कि 7/3। 7/3 का मतलब कितना हो गया? 3 दूनी 6, 2.1/3। यही तो सिद्ध करना है। देखिए तो, देखिए ना, यही सिद्ध करना है बराबर आरएचएस। सिद्ध हो गया। अब एक वाव है इसमें दिया हुआ, एलएचएस में दिया हुआ है 2 प्लस tan स्क्वायर थीटा यानी कि 2 प्लस tan स्क्वायर 30 यानी कि 2 प्लस 1/√3 का स्क्वायर यानी कि 2/1/3 यानी कि 2.1/3 बराबर आरएचएस। तो इसलिए एलएचएस बराबर क्या आ गया? आरएचएस। 25 नंबर का क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब सबसे क्वेश्चन है अंतिम में लास्ट, 26 का पहला। चलिए देख लेते हैं इसको भी। क्या देख लेते हैं? 26 का पहला। 26 का पहला कहता है कि यदि a बराबर 45 और b बराबर 30, दिया हुआ है कि a बराबर 45 और b बराबर 30, तो एलएचएस में दिया हुआ है कि 1/cot a प्लस साइन b बराबर 2/3 होना चाहिए। तो देखिए 1/cot 45 जोड़ साइन b का मान साइन 30 यानी कि 1/1 जोड़ 1/2, ठीक है। तो 1/2 अब 1 3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2/3। यही होना चाहिए था। देखिए है ना, यही कि आरएचएस में यही था। ये हो गया आपका प्रूव्ड। ये क्या हो गया? प्रूव्ड। यानी कि 26 का पहला नंबर हिसाब आपका क्लियर हो गया बहुत अच्छे से। अब चलिए 26 का दूसरा देखिए। अब कैमा देखिएगा 26 का दूसरा। अब आप लोग देखिए 26 का सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई? 26 का दूसरा में कि यदि a बराबर 60, a बराबर कितना? 60 और b बराबर 30, तो एलएचएस में क्या है? एलएचएस में कहता है कि cos a प्लस b, तो भैया cos 60 प्लस 30 यानी कि cos 90 बराबर 0। अब आरएचएस लेकर के चलिए, तो आरएचएस है cos a इंटू cos b बराबर घटाओ sin a इंटू साइन b यानी कि cos a का मान 60 और cos b का मान 30, साइन a का मान 60 और साइन 30 का मान साइन 30 ऐसे रखिए। तो cos 60 बराबर 1/2 और √3/2, इधर √3/2 इंटू 1/2 यानी कि √3/4 घटाओ √3/4 बराबर 0 बराबर एलएचएस। आ गया ना? तो इसलिए एलएचएस बराबर आरएचएस। ये आपका हो गया दूसरा नंबर का क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब 26 के तीसरा देख लीजिए। अब कैमा देख लीजिएगा 26 का तीसरा। अब कैमा देख लीजिएगा मेरे भाई 26 का तीसरा। कहता है कि यदि a बराबर b बराबर 60, a बराबर b बराबर 60, तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध करे कि cos a माइनस b बराबर नहीं है cos a माइनस cos b का, यानी कि मान अलग अलग होना चाहिए। मान अलग अलग होना चाहिए। तो एलएचएस में देख लीजिए cos 60 माइनस 60 यानी कि cos 0, और cos 0 का मान कितना होता है? 1।
cos 0 का मान 1। अब RHS में चलिए, तो RHS में कहता है cos A घटाओ cos B, यानी कि cos 60 घटाओ cos 60। ये भैया cos 60 यानी cos 60 का मान कितना हो जाएगा, 1/2 में से 1/2 गया, ये कितना हो गया 0। इसका मान 1 आया, इसका मान 0। तो इसलिए LHS बराबर नहीं है RHS का। प्रूव हो गया ना। आपका सारा का सारा मैथ हमने आपको पढ़ा दिया, मजा आया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह से 1 का बी भारतीय भवन का क्लास 10 का त्रिकोणमिति का पूरा समाप्त हो गया। अब हम लोग नया सिरे से इसके बाद पढ़ेंगे प्रश्नावली 2 का ए, है ना। अब तुरंत हम इसको शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।